हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहे। हम प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे और 1 नवंबर को ही प्रबोधिनी एकादशी व्रत हम सभी को करना है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थानी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। कहीं कहीं पर या इसे देव उठनी भी कहते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु चौमासा लगने पर 4 माह के लिए क्षीर सागर में जाकर सो जाते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निद्रा त्यागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मासों में विवाह आदि मांगलिक कार्यों का आयोजन करना निषेध माना जाता है। विष्णु के जागने से के बाद से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। व्रती स्त्रियां इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूरकर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करती हैं। दिन की तेज धूप में विष्णु जी के चरणों को ढक दिया जाता है। रात्रि को विधिवत पूजन के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर जगाया जाता है। इसके बाद पूजा करके कथा सुनी जाती है। अब हम प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी को अन्न का बड़ा परहेज किया जाता था। कोई भी दुकानदार अन्न नहीं बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए, अतः एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में कोई जान पहचानने वाला नहीं है, किससे सहायता मांगू, किसके घर जाकर आश्रय ग्रहण करूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया, अतः वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात तभी मानूंगी जब तुम राज्य का अधिकार मुझे सौंपने का वचन दोगे। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। यदि तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी तो मैं उसी दिन बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा उसके रूप पर बुरी तरह मोहित था, अतः उसने उसकी सारी शर्तें आंख मूंद कर और बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में भी मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह सब देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने उसे शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी, इसके लिए भले ही मुझे 10 बार सिर देना पड़े। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से उससे वर मांगने को कहा तो राजा बोला, प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। अब हम तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव वैसे तो पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु उत्तर भारत में इसका विशेष महत्व है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि निश्चित है। नवमी, दसवीं व एकादशी को व्रत एवं पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को भेंट में देना बड़ा ही शुभ माना गया है। परंतु कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी विवाह की यही पद्धति प्रायः प्रचलित है। तुलसी एक साधारण सा पौधा अवश्य है, परंतु भारतीयों के लिए यह गंगा यमुना के समान पवित्र है। पूजा की सामग्री में तुलसी दल, पत्ता का होना आवश्यक माना गया है। तुलसी के पौधे को स्नान के बाद प्रतिदिन पानी देना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। तुलसी के कारण उसके आसपास की वायु शुद्ध हो जाती है।
तुलसी पूजा क्यों आरंभ हुई तथा इसकी पूजा से किसको लाभ हुआ, इस विषय में प्रचलित कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है कि जालंधर नामक एक राक्षस ने पृथ्वी पर चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसके पराक्रम और सर्वत्र विजय का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता व्रत धर्म। उसी के प्रभाव से वह सर्व विजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से भयभीत ऋषि व देवता भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु काफी सोच विचार कर इस निर्णय पर पहुंचे कि अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही यह इतना वीर तथा पराक्रमी है। अतः इसे पराजित करने के लिए जरूरी है कि वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग किया जाए। उन्होंने योग माया द्वारा एक मृत शरीर वृंदा के घर के आंगन में फेंकवा दिया। माया का पर्दा होने से वृंदा को वह शव अपने पति जालंधर का दिखाई दिया। अपने पति को मृत देखकर वह उस मृत शरीर से लिपट कर विलाप करने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आए और कहने लगे, बेटी इतना विलाप मत करो, मैं इस मृत शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत शरीर में जान डाल दी। भाव तिरेक में वृंदा ने उस मृत शरीर का आलिंगन कर लिया, मगर तभी उसे आभास हुआ कि वह शरीर उसके पति का नहीं था। किसी अन्य पुरुष के शरीर से लिपटने के कारण उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। बाद में वृंदा को भगवान का यह छल कपट ज्ञात हुआ। इधर यह सब चल रहा था, उधर जालंधर का देवताओं से युद्ध चल रहा था। उसका पति जालंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के शव के साथ सती हो गई। भगवान विष्णु अब अपने छल पर बड़े लज्जित हुए। देवताओं व ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया तथा पार्वती जी ने वृंदा की चिता भस्म में आंवले, मालती व तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी को ही वियोग सहना पड़ा। कहीं कहीं भगवान विष्णु ने तुलसी को ही वृंदा का रूप समझा, मगर कालांतर में रामावतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। कहीं कहीं प्रचलित है कि वृंदा के यह शाप से तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर बनोगे। इस शाप के कारण भगवान विष्णु सालिग्राम बन गए। विष्णु बोले, हे वृंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को जाएगा। इसी कारण सालग्राम या विष्णुशिला की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है। इस पुण्य की प्राप्ति के लिए आज भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तुलसी को कन्या मानकर व्रत करने वाला व्यक्ति यथाविधि भगवान विष्णु को कन्यादान करके तुलसी विवाह संपन्न करता है, अतः तुलसी पूजा करने का बड़ा ही महत्तम है। इस दिन तुलसी माता और बुढ़िया की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया रोज तुलसी माता की पूजा करने जाती थी और तुलसी माता से बातें करती थी। एक बार कार्तिक स्नान के बाद वह बुढ़िया मर गई। जब उसका अंतिम संस्कार करने लगे तो उसकी अर्थी बहुत भारी हो गई और उठने से मना कर दिया। गांव वाले हैरान थे कि वह बहुत संस्कारी थी, फिर भी उसकी अर्थी नहीं उठ रही है। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और उन्होंने बुढ़िया के कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाट ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई और भगवान अपने कंधे पर उठाकर उसे बैकुंठ ले गए। जैसे भगवान ने बुढ़िया की सुनी, वैसे हम सभी भक्तों की सुने और हम पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहे। एकादशी के दिन हरे कृष्णा महामंत्र का जाप अवश्य करें और अपने जीवन का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी अवश्य